मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धम्ता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से हमने ईषद कृता यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था ना जी। कल ईषद कृता तक हो गया था ना। उदाहरण तक ईषद कडारः, ईषद पिंगलः, ईषद विकटः, ईषद उन्नतः। अब आगे है षष्ठी। षष्ठी ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। षष्ठी प्रत्यय इसलिए षष्ठ्यंतम ऐसा हो गया। तुरंत विधि हो गई। और तत्पुरुषः 21 नंबर सूत्र जो है दूसरा अध्याय पहला पाद का 21 से तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है। समास 2-1-3 जो है उसकी की अनुवृत्ति आ रही है। सुबह मंत्र से परागमत स्वर जो 2-1-2 है उससे सुख की अनुवृत्ति आ रही है। सहसुपा जो 2-1-4 है उससे पूरे संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा परे बरंचमा पंचम्या 2-1-11 नंबर सूत्र उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? तच्छन्तम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। उदाहरण है राज्य पुरुषः राजपुरुषः, ब्राह्मणस्य कंबलः ब्राह्मण कंबलः। माने राजा का पुरुष, राजन गस पुरुष जो है यहाँ सत्यंतम सुबंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन, तो पुरुष जो है समर्थ सुबंत है उसके साथ समाज को प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण का कंबल, राजा का पुरुष। तो ब्राह्मण का कंबल मतलब ब्राह्मण का जो कंबल है जो दक्षिणा इत्यादि में देना है, या ब्राह्मण का ही कंबल होगा तो इस तरीके से, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं। आगे याजिकादिभिश्च, याजिकादिभिश्च, याजिकादिभिः इकारांत पुंलिंग याजिकादि शब्द प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति बहुवचन च अव्यक्त है। समास है याजकः आदि येषाम् ते याजकादयः तैः याजकादिभिः। याजक आदि अवयव है जिनके, उसको याजकादि कहेंगे। अर्थात याजकादि गण है गण पाठ में, वो है याजक, पूजक, परिचायक, परिसेचक, परिवेशक, स्नातक, अध्यापक, उत्सादक, उद्वर्तक, हर्त्री, वर्तक, होत्री, पोत्री, भर्त्री, रथगणक, पत्तिगणक इति याजकादयः। तो याजक से लेकर के पत्तिगणक तक जो पूरा समूह है उसका आदि अवयव याजक, इसलिए याजकादि हो गया। ऊपर से जो है अनुवृत्ति जो है अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी, जो 8वां नंबर सूत्र पीछे जो अभी हुआ 2-1-8 पीछे नंबर सूत्र से
षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है इसके ठीक ऊपर वाले से। तत्पुरुष जो 2-1-22-21 नंबर सूत्र है उससे तत्पुरुष। समासः प्राकरण समासः जो 2-1-3 है उससे समास की अनुवृत्ति आ रही है। सुबह मंत्री से परंगमत हुए 2-1-2 है उससे सुख की अनुवृत्ति आ रही है। सुपा 2-1-4 पूरे संपूर्ण सुख की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा वो परिवरण जो पंचम्य 2-1-11 उससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। या विभाषा योग विभाग करेंगे तो पूरे संपूर्ण सूत्र विभाषा उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया षष्ठी तो अर्थ हो गया षष्ठ्यंतम। षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम याजकादि भी समर्थै सुबंतै सह समस्यते विभाषा समस्यते तत्पुरुष समास होते। षष्ठी में भी विभाषा है विकल्पेन। मैं पीछे विकल्पेन समस्यते नहीं कह पाया था। मैं षष्ठी का षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थन सुबंते सब विकल्पेन समस्यते वहां पर भी समझना है और यहाँ पर भी है कि षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम याजकादि भी समर्थे सुबंते ही सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। तो याजकादि के साथ जो है षष्ठ्यंत ब्राह्मणस्य याजकः ब्राह्मण याजकः ब्राह्मण का याजक ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला। याजक माने होता है यज्ञ कराने वाला माने ब्राह्मण का यज्ञ कराने वाला जो है ऋत्विक। यज्ञ कराने वाला जो याजक है ऋत्विक है उसको ब्राह्मण याजक कहेंगे। उन्हें ब्राह्मण के घर में भी यज्ञ कराने वाला। ऐसे कृष्ण से पूजक कृष्ण पूजक कृष्ण का पूजा करने वाला या ब्राह्मण से पूजक ब्राह्मण पूजक ब्राह्मण की पूजा करने वाला ब्राह्मण का पूजा करने वाला। यह हो गया इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है नौ निर्धारणे। षष्ठी समास का निषेध है। 9 अव्यपद है। निर्धारणे अकारांत नपुंसक लिंग निर्धारण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है इसमें षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है जो 8वां नंबर सूत्र है ऊपर। और तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-21 नंबर सूत्र से। समासा की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-3 प्राक कडार समासा जो है उससे समासा की अनुवृत्ति आ रही है 2-1-3 से। सुबह मंत्र के परागमत 2-1-2 से सुख की अनुवृत्ति आ रही है। 2-1-4 जो है उसे सहसुपा की अनुवृत्ति आ रही है। विभाषा 2-1-11 से अनुवृत्ति आ रही है। तो ये इसमें सॉरी विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आई। मैं गलत बोल दिया। विभाषा से निषेध है तो विभाषा की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं प्रमाद के कारण लापरवाही के कारण बोल दिया। वो विभाषा की अनुवृत्ति आएगी। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया निर्धारणे। निर्धारणे षष्ठ्यंतम निर्धारणे या षष्ठी या निर्धारणे वर्तमानम षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। न समस्यते और समास में तत्पुरुष के मिलाने की अनुमति डालने की आवश्यकता नहीं है। या तत्पुरुष तो था ही उसका जो है तत्पुरुष नहीं होता है। अर्थात वह समास नहीं होता। वह तत्पुरुष समास नहीं होता है। यह हो जाएगा न तत्पुरुष न समस्यते। वह समास को प्राप्त नहीं होता। वह समास नहीं होता। उदाहरण के लिए यह मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतम। तो यहाँ पर मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतम मनुष्य में क्षत्रिय शूरतम है। तो यहाँ पर मनुष्यानाम में क्षत्रिय के साथ षष्ठ्यंत है मनुष्य। उसका क्षत्रिय समास होना चाहिए था षष्ठी से। षष्ठ्यंतम समर्थ सुबंतम क्षत्रिय समर्थन सुबंतेन समस्यते। तो ऊपर से प्राप्त था षष्ठी सूत्र से। इसको निर्धारण अर्थ में है इसने निषेध कर दिया। तो निर्धारण में षष्ठ्यम सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास प्राप्त नहीं होता है। निर्धारण का अर्थ मैं बताया ही हुआ हूँ कि जाति गुण क्रिया भी समुदाय से एक पृथक करना निर्धारण। जाति गुण क्रिया के कारण समुदाय से एक देश को पृथक करना निर्धारण है। तो यहाँ पर जो है
क्षत्रिय जाति हो गया, तो मनुष्य में क्षत्रिय जो है सूर्यतम है। कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, गौओं में जो है काली गौ संपन्न क्षीर वाली है। तो यहाँ पर गुण के कारण समुदाय से एक देश को पृथक कर रहे हैं। और जाति, गुण और क्रिया, अध्वगा नाम धावन शीघ्रतम, तो अध्वगा नाम मैंने धावन अध्वगा नाम शीघ्रतम ऐसा लिखा है अलग से, तो अध्वगा नाम धावन शीघ्रतम, मार्ग में चलने वालों में जो है, दौड़ने वाला जो है शीघ्र पहुंचने वाला होता है, शीघ्रगामी होता है। तो यहाँ पर क्रिया के कारण जो है समुदाय से एक दूसरे से, वहां पर काली जो है कृष्णत्व गुण के कारण हम गौओं में से कृष्ण गौ को अलग किए, और वहां पर क्षत्रिय जो जाति हुआ, क्षत्रियत्व जो जाति है, उसे जाति के कारण मनुष्य में से क्षत्रियों को अलग किए। परंतु उस प्रकार का जाति नहीं समझेगा, ये समान रूप से जो जाति है। तो ये हुआ। तो जब यहाँ पर जो है समास नहीं हुआ, तो यहाँ पर यतस्थ निर्धारण, हम जिससे निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ये पीछे पढ़ाया भी हुआ हूँ और आगे भी आएगा। तो यतस्थ निर्धारण, यथा मन जिससे, मनुष्य से हम निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य में षष्ठी विभक्ति हो गई है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है नौ निर्धारण के बाद पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणेन, ये पदच्छेद अकरांत नपुंसक लिंग पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरण शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। समास पूर्णम च गुणश्च सुहितार्थश्च तत् च अव्ययम च तव्यश्च समानाधिकरणम च इति पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्यय समानाधिकरणम तेन पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणेन। यहाँ पर सुहितार्थ जो है, सुहितार्थ उसमें भी समास है, मैंने सुहित अर्थ ये शाम, मैंने सुहितो अर्थो ये शाम ते सुहितार्थाः। सुहित अर्थ हैं जिनके अर्थ सुहित हैं उसको सुहितार्थ कहते हैं। सुहितार्थ वाले तृप्त्यर्थक, जिनके सुहित अर्थ हैं, जिनके तृप्ति अर्थ हैं, उसको कहेंगे सुहितार्थक। सुहिता माने तृप्त, सुहिता माने तृप्ति, सुहिता का मतलब है तृप्ति। सु उपसर्ग है और धा धातु है, तृप्त प्रत्यय प्रधातेर ही, उसको ही हो गया, ही का बन गया है। था का धारण को अच्छी प्रकार से धारण करना था। यहाँ पर योग रूढ़ है तृप्ति अर्थ में, मन तृप्ति जो धारण कर रहा है तृप्ति को। फला नाम, जैसे कि उदाहरण दिया है कि फला नाम सुहिता, मतलब फलों की तृप्ति, या फला नाम तृप्त, ये फलों की तृप्ति। तो ये, तो इसमें बहुब्रीहि भी इसके अंतर्गत है। तो हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। इसमें जो है अनुवृत्ति जो आ रही है, षष्ठी की आ रही है, नौ की आ रही है, तत्पुरुष की आ रही है, सवासा की आ रही है, सुख की आ रही है, सुपर की आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया
षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम। षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम पूर्ण गुण सुहितार्थ सत अव्यय तव्य समानाधिकरण। इत्ये समानाधिकरण वाची। इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते तत्पुरुषः समासो भवति। तो अर्थ है कि षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत पूर्ण पूर्ण माने पूर्ण प्रत्यांत, पूर्ण प्रत्यय है इसलिए पूर्ण प्रत्यांत। तो पूर्ण तदंत विधि कर दी इसलिए पूर्ण प्रत्यांत। गुण माने गुणवाची शब्द और सुहितार्थ माने तृतीयार्थ का। सत अव्यय तव्य प्रत्यांत है और समानाधिकरण वाची। तो पूर्ण प्रत्यांत माने पूर्ण प्रत्यांत गुणवाची सुहितार्थ माने सुहितार्थ सत अव्ययम अव्यय समानाधिकरण। सत अव्यय तव्य तव्य प्रत्यांत समानाधिकरण। इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते तत्पुरुषः समासो न समस्यते तत्व हो गया। इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह न समस्यते। सबंत के साथ समास को प्राप्त नहीं होता है, समास को प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो है छात्राणाम पंचमः। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है? बालबोध जी, तो किसकी आवाज थी? चलो म्यूट करो। छात्राणाम पंचमः, तो पंचम जो है पूर्ण प्रत्यांत है, पंचमः जो है पूर्ण प्रत्यांत है। सूत्र निकालो, समझा देता हूँ। एक सूत्र है तस्य पूर्णे डट, पंचम अध्याय दूसरा पाद का 48 नंबर सूत्र निकालिए। 5, 2, 48, 5, 2, 48 निकालो। निकाल लिया? 5, 2, 48 पंचम अध्याय दूसरा पाद का 48 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। तस्य, तस्य ये लुप्त पंचम्यंत निर्देश है। तस्य जो है षष्ठ्यंत जो है उसका अनुकरण किया, षष्ठी का अनुकरण किया है और उसके आगे पंचमी विभक्ति का सुपाम श्लोक से लुक हो गया है, ये समझिए। तस्य का रहेगा षष्ठी समर्थात, ऐसा हो जाएगा। ऊपर से तस्य हो गया ये पूर्णे अकारांत पुंलिंग पूर्ण सब एक वचन है और डट अकारांत पुंलिंग डट सब प्रथमा एक वचन है। ऊपर से जो 5, 2, 47 नंबर सूत्र है इससे संख्या या कुरस निवाने मैट से एक संख्या या केंद्रती आई है। तदिता का अनुवृत्ति चल ही रहा है अधिकारत ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यय पर। तो क्या अर्थ हो गया जी? षष्ठी समर्थात संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात पूर्णे अर्थे डट प्रत्ययो भवति। पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय, पूर्ण का मतलब पूर्यते ये न या अनेन इति पूर्णम, जिससे पूरा किया जाता है, जिससे पूरा किया जाता है उसको कहते हैं पूर्ण। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा हमने पांचवा से पूरा किया, 4 था ही, पांचवा से उसको पूरा कर दे तो पांचवा। तो ऐसा जिससे पूरा किया जाता है उसको पूर्ण कहते हैं। पूर्यते अनेन इति पूर्णम, तो उस पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हुआ है। तो पंचम शब्द है, माने पंचम शब्द है, माने पांचवा को पूरा करने वाला। जैसे पंचम है, पांच संख्या को पूरा करने वाला व्यक्ति वो पंचम हो गया या वो वस्तु पंचम हो गया। तो
यहाँ पर एकादश नाम पूर्ण है, एकादश त्रयोदश इत्यादि। तो ऐसे ही पंचमा है, पंचानाम पूर्ण इति पंचमः, 5 संख्याओं को पूर्ण करने वाला, ऐसा अर्थ हुआ। 5 संख्याओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति, तो पूर्यते यानी इसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूर्ण अर्थ में यहाँ पर डट हुआ। तो पंचम और डट है, पंचम और डट है। डट का अ बचेगा, और फिर जो है द्वितीय भस्यापि टेर लोप, या डित के परते डित है ना, और यकार यति होते यकार आदि और आजादी प्रत्येक परते पूर्व के सर्वसाधारण स्वादी प्रत्यय में करा दिया आजादी। तो यहाँ पर ये जो है डित के पर रहते जो है ये भौसंज्ञा तो है ही, द्वितीय भस्यापि टेर लोप नहीं होगा, क्योंकि जो है पंचन जो है और उससे आगे जो डट का अ हुआ तो आजादी प्रत्यय पर है, समासान भिन्न है ये, तो पूर्व की भौसंज्ञा हो गई है। भौसंज्ञा होने से भस्य के अधिकार में जो है वो उसका टी भाग का लोप हो गया है। टे है सूत्र जो है, डित के पद टी भाग का लोप होता है टे सूत्र से। वो जो 6ठा अध्याय जो है का जो है चतुर्थ पाद का जो है, तो टी भाग का लोप हो गया है। तो पंचन और अ है तो अन का लोप हो गया है। अन का जो है लोप हो गया है। और उसके आगे देखिए वो अन का लोप से ये जो नान्तादा संख्या देर मठ, तस्य पूर्ण डट से डट हुआ, और नान्तादा संख्या देर मठ। तो नान्तादा संख्या देर मठ जो है वो कहता है नान्तात पंचमी व्यक्ति एक वचन है, और असंख्यादे पंचमी व्यक्ति एक वचन है, मठ प्रथम एक वचन है। तो नकार अंत यसी नान्त न अंतावय जिसके, उसको नान्त कहेंगे। तो नान्तात प्रातिपदिका था, संख्या की अनुमति आए। हाँ, और असंख्यादे मतलब हुआ कि संख्या आदि या संख्यादि, न संख्यादि असंख्यादि, माने संख्या आदि में नहीं है, जिसके आदि में संख्या नहीं है। तो जैसे पंचन शब्द है, उसके आदि में संख्या नहीं है, तो असंख्यादे हो गया। तो असंख्या माने असंख्यादे, संख्यादे के संख्या की अनुमति आ ही रही है। तो असंख्यादे संख्या वाचिन षष्ठी समर्थात नान्तात प्रातिपदिकात पूर्णे अर्थे विहितस्य डटः मट आगमो भवति। ये पूर्णे अर्थे विहितस्य जो डट है उसको मट आगम होता है। तो आदंतो तत्व से आदि में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचन मट और डट है, अनुबंध लोप करेंगे तो पंचन म अ है, और यहाँ पर न लोप प्रातिकर्ता से न का लोप कर दीजिएगा, पंचम बनेगा। वहां पर यचिभम नहीं हो, मैं गलत बोल दिया, एकादश इत्यादि में होगा वो। तस्य पूर्ण डट से जो है डट हो जाएगा, नान्तादा संख्या देर मठ से मठ आगम हो जाएगा। तो पंचानाम पूर्ण 5 संख्याओं को पूर्ण करने वाला पंचमः, ऐसा हुआ। तो मट हो गया, तो इसके संख्या में आदि में संख्या नहीं है, पंचन म अ, मट का म और अ, न का लोप प्रातिपदिकांत से लोप कर देंगे, तो पंचमः सप्तमः इत्यादि। तो यहाँ पर जो है पूर्ण यही बात, उसी पूर्ण की बात यहाँ पर करें। तो पूर्ण प्रत्यांतेन, तो पूर्ण प्रत्यांत है पंचम, उसके साथ जो षष्ठ्यंत जो छात्रा नाम है इसका समास नहीं हुआ है। तो पूर्ण प्रत्यांतेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते, तो नहीं समास को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए छात्रों
छात्रा नाम पंचमा माने छात्रों में पांचवा, छात्रों में पांचवा, ऐसा अर्थ हुआ। छात्रों में पांचवा। ऐसे ही छात्रा नाम दशमा, छात्रों में दसवां, छात्रों में दसवां। अब आगे है गुण का, जैसे गुण, गुणवाची जो शब्द है तो गुण। बलाकाया शौक्यम, बलाकाया शौक्यम, काकस्य कार्ष्ण्यम, बलाका की शुक्लता, बलाका की शुक्लता। तो बलाका, बलाका कहते हैं बगुले को, बगुले, बलाका माने बगुला। तो जो बगुले की जो सफेदी पना है, बगुले की जो सफेदी है उसको कहेंगे बलाका या शौक्लियम। यहाँ षष्ठी से प्राप्त था, उसको ये गुण के साथ जो है षष्ठ्यंत सुबंध का समास नहीं हुआ। तो ये हो गया पूर्ण गुण। आगे है जैसे काका से काशनम, कौवे की कृष्णता, वहां पर भी नहीं हुआ। अब आगे है सुहितार्थ। तो सुहितार्थ माने तृप्तार्थ। तो फला नाम सुहित माने फला नाम से फलों, माने फला नाम तृप्त, फलों की तृप्ति, फलों की तृप्ति, ये हो गया सुहितार्थ। फला नाम तृप्त, फला नाम सुहिता, ये समास नहीं हुआ। सत का मतलब है तो सत, क्षत्रिय सानस, तो सत मतलब क्षत्रिय सानस की जो है सत संज्ञा होती है। तो यहाँ पर क्षत्रिय सानस को कहा कि सत तथ्यांत, सत का मतलब सत तथ्यांत। तो उदाहरण के लिए हो गया सत तथ्यांत का ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वाणः। तो ब्राह्मणस्य क्षत्रिय हो गया ब्राह्मणस्य कुर्वन्, और सानस क्या ब्राह्मणस्य कुर्बाणः। तो ब्राह्मणस्य कुर्वन् में ब्राह्मण का करता हुआ, माने ब्राह्मण का कार्य करता हुआ। ब्राह्मणस्य कुर्बाणः ब्राह्मण का कार्य करता हुआ, ब्राह्मण का कार्य करता हुआ, ये हुआ। और अव्यय जो है, अव्यय तो ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, अव्यय ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मणस्य हृत्वा, ये कर्तव्य नहीं, ब्राह्मणस्य कृत्वा, ब्राह्मण माने ब्राह्मण का कार्य करके, ब्राह्मण का कार्य करके, ब्राह्मण का धन हर के, ऐसा। ब्राह्मण से हृत्वा मतलब ब्राह्मण का धन हर के, और ब्राह्मण से कृत्वा माने ब्राह्मण का कार्य करके। तो यहाँ पर अव्यय के साथ जो है षष्ठ्यंत का समास नहीं हुआ है। ऐसे तव्य प्रत्यांत, तव्य प्रत्यांत है ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण के करने योग्य, ब्राह्मण का कर्तव्य माने ब्राह्मण का, ब्राह्मण के करने योग्य। और समानाधिकरण के साथ जो है षष्ठ्यंत सुबंध का समास शुकस्य माराविदस्य, शुकस्य माराविदस्य राज्यः पाटलिपुत्रकस्य। तो शुकस्य माराविदस्य, तो माराविद नामक तोता का, माराविद नामक माने माराविद नाम के तोते का, ऐसा। माराविद नामक तोते का या माराविद नाम के तोते का। तो यहाँ पर शुक और माराविद ये समानाधिकरण है। तो समानाधिकरण जो माराविद है इसके साथ सुख षष्ठ्यंत जो है इसका समास नहीं हुआ। षष्ठी से प्राप्त था, इससे नहीं हुआ। ऐसे ही राज्य पाटलिपुत्र का, राज्य पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र का समानाधिकरण राज्य के साथ, तो उस समानाधिकरण के साथ जो षष्ठ्यंत जो राज्य है उसका समास नहीं हुआ।
तो राज्य पाटलिपुत्र का से पाटलिपुत्रक राजा का, माने पाटलिपुत्र जो पटना है उसके राजा का, पाटलिपुत्र के राजा का। ये पाणिने सूत्रकारस्य एक उदाहरण है। तो सूत्रकार पाणिनि का, तो यहाँ पर पाणिनि का सूत्रकार के साथ समास नहीं हुआ। ये है। अब आगे है तेन च पूजायाम, तेन अकारांत पुंलिंग शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, चौव्य पद है पूजायाम, आकारांत स्त्रीलिंग पूजा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी की, नौ की, तत्पुरुष की, सवासक की, सह की, सहसुता की, सुत की, सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया? पूजायाम, पूजायाम विहितेन प्रत्यांतेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। ये तेन माने तेन, तेन से पूजायाम, तब पूजायाम, पूजा अर्थ में जो क्त प्रत्यय है, तब पूजा अर्थ में जिस क्त प्रत्यय का विधान किया है, तो पूजायाम विहितेन, अर्थात पूजायाम यह क्त प्रत्यय विहिता तेन सह षष्ठी न समस्यते, तेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। तो अथवा कि पूजायाम विहितेन प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। तो पूजा अर्थ में विहित जो क्त प्रत्यय है, तो जहाँ पर राज्याम मतः उदाहरण दिया है, राज्याम मतः, राज्याम बुद्धः, राज्याम पूजितः, तो यहाँ पर राज्याम मतः तो राजाओं का माना हुआ, राज्याम बुद्ध राजाओं का जाना हुआ, राज्याम पूजितः राजाओं का पूजित। तो यहाँ पर पूजा अर्थ में विहित का प्रत्यय है राज्याम मतः। ये मति बुद्धि पूजार्तेभ्यश्च, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, ये 3-2-188 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3-2-188, 3-2-188, 3-2-188, 188 नंबर निकाल लीजिए। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, तो मति बुद्धि पूजार्थेभ्य, अकारांत पुंलिंग मति बुद्धि पूजार्थे, पूजार्थ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समास है मतिश्च बुद्धिश्च पूजा च इति मति बुद्धि पूजा, और मति बुद्धि पूजा अर्थाः येषां ते मति बुद्धि पूजा अर्थाः, मति बुद्धि और पूजा अर्थ हैं जिनके, वे मति बुद्धि पूजा अर्थ हुए। तेभ्य मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्य। तो बहुब्रीहि गर्भ मतलब द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास, द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। ऊपर से ईता क्ता से क्ता की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु प्रत्यय प्रत्यय अनुवृत्ति आ ही रही है, और वर्तमाने यहाँ पर जो है वर्तमाने की भी अनुवृत्ति आ रही है। वर्तमाने वर्तमाने लट होगा ना जी, कितने नंबर सूत्र है वर्तमाने लट, उससे वर्तमाने की अनुमति आ रही है।
वर्तमाने लट। तीन दो 122 3 2 122 है। इससे वर्तमान एक गिनती आ रही है। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का पहला सूत्र तक जाएगा तो इसके अंतर्गत ही आ गया, आदि बहुलन तक जाता है। तो यहाँ पर जो है वर्तमान की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? द्वंद्वाते द्वंद्वांते द्वंद्वादो स्वयमानम पदम प्रत्येक भी संबद्धते। तो अर्थ का जो है मति के साथ भी मने मत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ और पूजार्थ। तो मत्यर्थेभ्यो धातुभ्य, बुद्ध्यर्थेभ्यो धातुभ्य, पूजार्थेभ्य च धातुभ्य परः प्रत्ययो भवति वर्तमाने काले। वर्तमान काल में मत्यर्थक धातु से, बुद्ध्यर्थक धातु से और पूजार्थक धातु से परे प्रत्यय होता है। तो पूजार्थक धातु का मतलब क्या हुआ? वो पूजार्थक धातु से परे प्रत्यय। जैसे मत्यर्थक हो गया, मत धातु, मां धातु से तब प्रत्यय हुआ, मत हुआ है। बुद्ध्यर्थक से जो है बुद्ध धातु से एकता हुआ, बुद्ध बन गया है। और पूजार्थक पूज धातु से या पूज धातु से जो पूजायाम, उससे जो है तब प्रत्यय हुआ है। तो मति माने इच्छा, मति माने इच्छा, मति इच्छा और बुद्धि ज्ञानम पूजा सत्कार। तो वर्तमान काल में जो है ये हुआ है, वर्तमान अर्थ को बताएगा, भूत अर्थ को नहीं बताएगा। अब इसका अर्थ क्या बना? जैसे राज्याम मतः, राजाओं का माना हुआ, राज्याम बुद्ध, राजाओं का जाना हुआ, राज्याम पूजिता, राजाओं का पूजित। तो यहाँ पर जो बताया तेन च पूजायाम, जो तेन च पूजायाम, तो पूजायाम विहिते अक्ता प्रत्यय। तो पूजा अर्थ में विहित जो अक्ता प्रत्यय, उसका षष्ठ्यंत समर सुबंध के साथ समास नहीं होता है। तो अब यहाँ पर है राज्याम मतः देवदत्त। उदाहरण के लिए, उदाहरण में पूरा वाक्य जब बनाएंगे तो राज्याम मतः देवदत्त, तो देवदत्त जो है राजा के द्वारा पूजित है, सम्मानित है। राज्याम मतः, तो राजाओं का माना हुआ देवदत्त, पूजा हुआ देवता। राज्याम बुद्ध यजदत्त, मैंने राजाओं के द्वारा यजदत्त संज्ञात है। राज्याम पूजित ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त राजाओं के द्वारा जो है पूजित है। तो यहाँ पर क्त प्रत्यय जो है पूजा अर्थ में, पूजा अर्थ में भी होता है, बुद्धि अर्थ में भी होता है, मत्यर्थक भी होता है, तीनों अर्थ में होता है। तो यहाँ पर पूजा समझिए उपलक्षण है तीनों का। हाँ, तो जो पूजायाम विहितेन प्रत्यांतेन षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम न समस्यते। तो यहाँ पर जो है पूजा, क्योंकि जो है वहाँ पर मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, सीधे वहाँ पर माने पूजा है, तो पूजा के साथ साथ मति और बुद्धि भी पढ़ा है। तो प्रत्याशक्ति न्याय ने या उसके साथ जो है वो उसका भी माने पूजा उपलक्षण है, मति का भी और बुद्धि का भी। इसलिए राज्याम मतः भी दिया है, मत्यर्थक भी है, राज्याम बुद्ध बुद्ध्यर्थक भी है, राज्याम पूजित पूजार्थक भी है, तीनों दिया है। यदि मान लीजिए पूजा का अर्थ केवल यहाँ पर यही लिया जाए तो राज्याम पूजिता ही होना चाहिए था, राज्याम मतः नहीं होना चाहिए था, परंतु वो भी है, उपलक्षण है।
वो तीनों को ग्रहण कर रहा है। समझ में आ गया जी? इसमें कोई शंका तो नहीं है? चलिए, बालबोध जी समझ में आ रहा है? यहाँ पर पूजा से केवल पूजा ही लेना, पूजा भी लेना, मति भी लेना, बुद्धि भी लेना। अब तीनों को ग्रहण करेंगे तो बड़ा सूत्र हो जाएगा ना। तो बस एक को, पूजा को ग्रहण कर लिया, मति और बुद्धि भी उसमें भी आ गया, उसी में आ गया। आ गया अधिकरण वाचिना च। तो अधिकरण वाचिना इकारांत पुंलिंग अधिकरण वाची शब्द, वाचिन स गलत में बोल दिया, नकारांत पुंलिंग अधिकरण वाचिन शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है। ऊपर से जो है षष्ठी की मृत्यु आ रही है, तेन जब तेन की मृत्यु आ रही है, तत्पुरुष समास सुपसा सुपा की मृत्यु आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अधिकरण वाचिना प्रत्यांतेन सह, अधिकरण वाचिना तेन सह, अधिकरण को कहने वाला जो त प्रत्यय, जो अधिकरण अर्थ को कहेगा, तो अधिकरण वाचिना त प्रत्यय तदंतेन, तदंत है ना जी, अधिकरण को कहने वाला जो त प्रत्यय और त प्रत्यय तदंत जो शब्द हुआ वो लिया जाएगा। तो अधिकरण वाचिना, अधिकरण वाची यह त प्रत्यय, ऐसा करके कीजिए, अधिकरण वाची यह त प्रत्यय तदंतेन समर्थेन सुबंतेन सह सच्छन्तम समर्थम सुबंतम न समस्यते। उसके छोटे रूप में वैसे ही कह दिया कि बस अधिकरण वाचनाक्तेन सह षष्ठी न समस्यते, या अधिकरण वाचनाक्तेन सह षष्ठी माने षष्ठी न समस्यते। अधिकरण को कहने वाला जो त प्रत्यय है उसके साथ षष्ठी का समास नहीं होता, प्रत्यय के साथ थोड़ी समास होता है, प्रत्यांत के साथ प्रत्यांत रख लेंगे, अपने आप ही ये हो जाएगा। उदाहरण के लिए दिया है, इदम येषाम यातम, इदम येषाम भुक्तम। तो इदम येषाम, येषाम माने इनके, यह इनके यातम माने जाने का रास्ता है। तो यहाँ पर जो है त प्रत्यय जो है, यातम में जो या धातु से त प्रत्यय जो है वह अधिकरण अर्थ में है। निकाल लीजिए 3, 4, 76 नंबर सूत्र निकालिए, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 76 नंबर सूत्र निकालिए। 3, 4, 76, 3, 4, 76। तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, निकाल लिए। तो अधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, अनंत जी निकाल लिए। यहाँ पर तः अकारांत पुंलिंग शब्द एक वचन है, अधिकरणे अकारांत नपुंसकलिंग अधिकरण सप्तमी एक वचन है, चौव्य पद है, और द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य, अकारांत पुंलिंग द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, समास है। द्रव्यम च गति च प्रत्यवसानम च इति द्रव्य गति प्रत्यवसानानि, और द्रव्य गति प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां ते द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थाः तेभ्यः द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। ये इतरे समाहार इतरित योग द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति जो धातु की आ रही है, प्रत्यय प्रश्न की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया? द्रव्य
मैंने द्रव्य अर्थ का संबंध द्रव्य में द्रव्यार्थाः, द्रव्य माने स्थित्यर्थक, माने अकर्मक, अकर्मक स्थित्यर्थक जो होता है वो अकर्मक होता है। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु ग्रंथ अकर्मक हो। तो लज्जा अर्थ वाला जो है वो अकर्मक है, सत्ता अर्थ वाला जो अकर्मक है, लज्जा सत्ता स्थिति अर्थ वाला जो अकर्मक है। तो यहाँ पर स्थिति है, स्थित्यर्थक, द्रव्य बने स्थित्यर्थक, तो अकर्मक है। और प्रत्यवसानार्थ का जो मतलब होता है, प्रत्यवसानार्थ बने अव्यवहारार्थ। प्रत्यवसानार्थ का मतलब हुआ अव्यवहारार्थ, अव्यवहार, भुज पालन अव्यवहार हो। आपने भुज धातु का जैसे पालन और अव्यवहार अर्थ होता है ना जी, तो अव्यवहार। तो खाना अर्थ है, अव्यवहार कहते हैं खाने को, अव्यवहार का मतलब है खाना। तो प्रत्यवसानार्थ माने अव्यवहारार्थ, द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थ। तो अर्थ अब क्या बन गया? अर्थ बन गया स्थित्यर्थेभ्य अकर्मकेभ्य धातुभ्य गत्यर्थेभ्य धातुभ्य प्रत्यवसानार्थेभ्य च धातुभ्य। विहितो यक्त प्रत्यय, यक्त प्रत्यय, इससे विहित जो त प्रत्यय, वहित अक्त प्रत्यय अधिकरणे कारक होती, वो अधिकरण कारक अर्थ में होता है। वो अक्त प्रत्यय जो है, तो त प्रत्यय अधिकरण कारक अर्थ में इन द्रव्यार्थक, गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक जो धातु है, इससे जो अक्त प्रत्यय होगा वो अधिकरण अर्थ में होगा। तो ये द्रव्यार्थक, गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक, और चौ है, चौ भी पढ़ा है, चात माने चात जो है, माने ये जो है धातु प्रत्यय अधिकरण कार्य करते होता ही है। चात जो है, चकारात जो यथा प्राप्तम भाव कर्म करते शो, तो यथा प्राप्त जो है भाव कर्म, भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में, कर्ता अर्थ में। तो ये जो है जो पीछे जो इसी के पीछे जो इसमें दिया है गत्यर्था कर्म का श्लेष सिंह स्थात वसजन रोहजेतिभ्यश्च। तो गत्यर्थक धातु अकर्मक, माने गत्यर्थक धातु जो है अकर्मक, जो अकर्मक धातु जो है, अकर्मक जो धातु है, और श्लीष सिंह स्था वसजन रूह, रूह रूह जीर्यति है ना जी, तो जीर्य मरुह और ज्री, त्रिवयहानो ज्री, इन धातुओं से त प्रत्यय जो है, बीज जो त प्रत्यय है, कर्ता अर्थ में है। इन धातुओं से जो विहित जो त प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में है। ऊपर जो है आप यहाँ से पढ़ेंगे तयोर भाव लह कर्मी च भावेता कर्म के भ्य, आगे है तयोर व कृत्यक्ता खलर्थाः। तो तयो में भाव और कर्म अर्थ में ही ऐसा कृत्य त और खलर्थ प्रत्यय होते हैं। कृत्य संज्ञक प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ वाले प्रत्यय जो भाव और कर्म अर्थ में। तो एक तो त प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ और कर्म अर्थ में हुआ, माने एक तो ये हो गया। और आदि कर्मिकता कर्तरीच, तो आदि कर्म माने क्रिया के आरंभ में, क्रिया के आरंभ में माने क्रियारंभस्य
आदि क्षणे अर्थे विहिता प्रत्यय कर्तई भवति सात भाव कर्मणो अपि। तो यहाँ पर जो है क्रिया के आरंभ के आदि क्षण में जो विहित जो प्रत्यय है वह कर्तार्थ में होता है और यथाप्रत भाव कर्म में भी होता है। तो कर्तार्थ में और भाव और कर्म अर्थ में होता है। और गत्यर्थक धातु जो है उससे जो है प्रत्यय जो है कर्तार्थ में होता है। तो यहाँ पर तो धी करने ध्रव्य गति प्रतिवसानार्थेभ्य, तो इसका जो अर्थ है द्रव्यार्थक जो धातु है गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक जो धातु अव्यवहारार्थक जो धातु है, इससे जो प्रत्यय विहित है वह अधिकरण कारक में होता है और यथापात जो भाव कर्म और कर्तार्थ में भी होता है। अगर अकर्मक धातु से कर्ता एवं भाव अर्थ में होगा, अकर्मक धातु से प्रत्यय कर्ता एवं भाव अर्थ में होगा और सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होगा। और गत्यर्था कर्म का स्थान जो है इससे जो है वेदत्व प्रत्यय कर्ता में भी होता है। तो यहाँ पर जो है द्रव्यार्थक गत्यर्थक प्रतिवसानार्थक, इससे अधिकरण अर्थ में प्रत्यय और पूर्व प्राप्त जो है उसमें भी होगा ये। तो यहाँ पर जो है यातम में जो प्रत्यय है, यातम में जो प्रत्यय है वो अधिकरण अर्थ में है। यहाँ पर अधिकरण अर्थ में या प्रापणे धातु है, या प्रापणे धातु है, सकर्मक धातु है, या प्रापणे सकर्मक धातु है और गत्यर्थक है। तो कर्तार्थ में भी तो यहाँ पर जो अधिकरण अर्थ में किया है। यहाँ पर कर्तार्थ में जैसे आसितो देवदत्त कर्तार्थ में, परंतु अधिकरण अर्थ में जो है इदम येषाम यातम इदम येषाम गतम, तो इदम येषाम यातम, तो इनका यह आसितम है या यातम है। इनका यह अधिकरण अर्थ में जो है इनका यह यातम है, माने जाने का स्थान है ऐसा। इनका यह स्थितम यह माने इनका यह यातम जाने का स्थान है। इदम येषाम यातम गतम गतम, तो अधिकरण अर्थ में हो गया। यहाँ पर जो है गतम जो है अधिकरण अर्थ में हुआ है। तो इदम येषाम यातम अधिकरण वाचिना च, तो इदम येषाम यातम इसका यह इनके जाने का, इनका यातम माने जाने का मार्ग है। तो यहाँ पर अधिकरण अर्थ में प्रत्यय है कि जहां पर जाया जाता है, जहां पर जिस मार्ग से जिस पर से जाया जाता है, प्राप्त किया जाता है या जाया जाता है, जहां वो मार्ग अर्थ, यातम का अर्थ यहाँ पर मार्ग अर्थ हो गया। तो इदम येषाम यातम, यह इनके जाने का मार्ग है। ये इदम येषाम भुक्तम, यह इनके भोजन का स्थान है। ये अधिकरण अर्थ हो गया। समझ गया जी। आगे है कर्मणि च। कर्मणि च बताता है कर्मणि नकारांत नपुंसकलिंग कर्मण सब सात्विक वचन है। च अव्यपद है। ऊपर से जो अनुवृत्ति है वो जो है कि षष्ठी तत्पुरुष समास सुप सुपा।
और न की भी अनुवृत्ति है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि कर्मणि च, षष्ठी की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्मणि च या षष्ठी, कर्मणि च या षष्ठी, कर्म में जो षष्ठी, कर्मणि च या षष्ठी मैंने कर्मणि च या षष्ठी सा समर्थेन सुबंतेन न समस्यते। तो उभय प्राप्तो कर्मणि इति सूत्रेण विहिता या षष्ठी, ऐसा उभय प्राप्तो कर्मणि, यहाँ पर कर्मणि का मतलब कि उभय प्राप्तो कर्मणि, उभय प्राप्त। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड कर। हेलो बालबोध जी, क्या कर दिया था? चलो बोलते हैं कर्मणि माने उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यनेन सूत्रेण विहिता या षष्ठी, उभय प्राप्तो कर्मणि कर्मणि इत्येवं विहिता या षष्ठी तदंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन न समस्यते। उभय प्राप्तो कर्मणि से जो विहित जो षष्ठी है वो तदंत सक्षंत समर्थ सुबंत के साथ समर्थ सुबंत समास को प्राप्त, क्या बोलते हैं, समर्थ सुबंत के साथ वो षष्ठंत समर्थ सुबंत समास को प्राप्त नहीं होते। जैसे आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपाल के न रोचते में ओदनस से भोजनम दत्ते न साधु खलु पयसा पानम ये दत्ते न विचित्रा सूत्र से कृति पानी ना। तो इसमें कैसे षष्ठी इत्यादि हुआ वो कल मैं बताऊंगा, अब समय हो गया है, इसको पुनः फिर बताएंगे कल। मंत्र पाठ करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।